जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएएफ इंडिया एकेडमी में। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ। पिछले वीडियो हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली थी। अब इस वीडियो में एक्सरसाइज 1b को पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। चलो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्नावली 1b सवाल नंबर पहले का 4 खंड दिया गया है, जिसमें पहला सवाल दिया गया है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825। पहला सवाल कितना है? पहला खंड है 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड से गुणनखंड काटना है, और दूसरा है जिसमें दिया है कितना, दूसरा दिया गया है 156, और तीसरा खंड दिया गया है कितना, दिया है 38225, 38225, और चौथा खंड है, पांचवा 2 है बचे हैं। पहले इसको कर लेते हैं। तो पहला सवाल दिया गया है 140, इसका गुणनखंड काटना है। क्वेश्चन वालों ने बोला है, देखो काटते हैं फटाफट से। देखो इधर 140 किससे कटेगा? 2 से, तो 2 7 14, 0 उधर गया। अब देखो 2 से 2 तिहाई 6, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब देखो विषम गिनती होगी तो विषम से कटेगी, तो 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं ना, ये कटेगा 5 से, तो 5 7 35, अब 7 1 के 7। अब देखो लिख लेना नीचे 140 का अभाज्य गुणनखंड, चलिए लेना 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? देखो जो ये आगे आया गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 56, इसे कैसे काटेंगे? देखो ये 56 पीछे 6 है ना, 6 क्या होती है? सम संख्या, मतलब पूरी क्या है? सम संख्या। देखो सम संख्या पहचानने का तरीका, अगर लास्ट वाली जो संख्या हो क्या हो सम, तो पूरा सम होगा, और विषम हो तो पूरा विषम होगा। तो जैसे देखो 6 है ना, 6 क्या है? सम, तो इसलिए यह क्या है? सम। तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटो, 2 7 14, 7 बार गया, 1 बचा, 16 हो गया, और 2 बटे 16, मतलब 2 से अगर 56 को भाग देंगे कितना आएगा? 78। अब देखो 2 से काटे, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 18 बन गया, 2 9 18, 2 9 आ गया, 9 क्या विषम, मतलब 2 से नहीं कटेगा। देखो 3 से काटे तो 3 1 के 3, 3 3 का 9, और देखो 13 खुद से कटता है, 13 1 के 13। अब देखो यहाँ देखो कितना लिखा है 38200, सॉरी 3825, 3825। अब देखो किससे कटेगा इसे? देखो 5 है ना, 5 क्या विषम मिलती है, तो विषम से कटेगा। 3 से देखते हैं, 3 1 के 3, यहाँ खत्म हो गया। देखो 3 का पारा 8 में, 3 दूने 6, 1 बचा, सॉरी 2 बचा, तो यहाँ बचा कितना? 22 हो गया, 3 7 21 हो गया, 1 बचा, 3 बचे 15, मतलब अगर 3 से 3825 को भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 38, सॉरी 1275। अब देखो फिर 3 से काटें, 3 4 12, 4 बार गया, यहाँ खत्म हो गया। 3 का पारा 7 में, 3 दूने 6, 1 बार जाएगा, सॉरी 2 बार जाएगा, 1 बचेगा, 15 हो गया, 3 बचे 15। अब देखो फिर किससे कटेगा? 3 से काटें, 3 1 के 3, बचा कितना? 1 12 हो गया, 3 4 12 हो जाएगा, 5 बच जाएगा, कटेगा नहीं। अब देखो इसे काटते हैं, इसे काटते हैं 5 से, तो कितना हो जाएगा? 5 8 40, कट जाएगा 5 से। देखो विषम गिनती है तो हमने 4 से नहीं काटा, इसलिए विषम मतलब पहले 2 3 आता है, फिर 3 के बाद 4 आएगा, लेकिन 4 सम है, तो 5 आता है जो कि विषम है, उसे काट देंगे, विषम है तो फिर हम, तो 5 8 40, कितना बचा है? 2 बचा। देखो यहाँ कितना है? 5 क्या बन गया? 25, तो 5 का पहाड़ा 25 में बचा, 25 5 बार जाएगा। अब देखो फिर से 5 से काटते हैं, तो 5 1 के 5, 3 बचा, 35 हो गया, 5 7 35। देखो 17 जो है अभाज्य संख्या, 17 स्वयं से काटती है, 17 1 के 17। समझ में आया होगा कैसे कटा है? अब देखो लिख देते हैं इसके नीचे, कितना लिख देते हैं? 156 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है? अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखो कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यहाँ देखो इसको ले लेते हैं कितना? 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखो दोस्तों कितना आया है? 3 3 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, 5 गुणे 17। नोट कर लो, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा दिया गया है कितना है? 5005,
और फिर छठवां दिया गया है, सॉरी पांचवा दिया गया है कितना, दिया है 7429। पीछे वाला बेटा माफ कर देते हैं इसे। अब देखो इसे काटो, देखो करोगे, देखो यहाँ 5005 किससे कटेगा, देखो 5 है पीछे विषम का अंक है तो विषम से कटेगी। देखो 5 कभी 3 में तो आएगा नहीं, तो 5 से काटते हैं डायरेक्ट। देखो जब 5 से काटते हैं तो 5 1 5 कितना है, 00 और 5 1 5 ऐसे कट गया। अब देखो फिर देखो पर 5 इससे कटेगा, 5 9 10 0 बच जाएगा, कौन हो जाएगा, नहीं कटेगा। आगे कटेगा किससे, आगे कटेगा 6 से नहीं कटेगा, सम संख्या है 7 से, विषम संख्या है ना 7 से, देखें तो 7 का पहाड़ा 10 में एक बार जाएगा। अगर ऐसे ना आया करो तो ऐसे कर लिया करो। देखो सर हमने अगर 1001 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 1 के साथ कितना बचा 3, यहाँ डबल या 0 उधर जाएगा, कितना होगा 30, 7 4 28 कितना हो गया 2 बच गया ना, यहाँ पर कितना उतरेगा 1। अब 7 1 कैसे कितना आया, कैंसिल ना वाला तो कितना आया 4 143 ऐसे काट लेना। 11 देखो 11 से, तो 11 से काटते हैं तो 11 के 11 कितना बचा 3 11 33 और 13 क्या है अभाज्य संख्या, 13 1 13। तो हमारा कितना आंसर आएगा, आंसर लिख देना इसका 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 5 × 7 × 11 × 13। दोस्तों समझ में आया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते चलो अच्छे से। देखो आपको इस चैनल पर पूरा वीडियो मिल जाएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, नहीं किए हो तो। अगला क्वेश्चन किससे करते हैं, देखो 9 क्या है विषम संख्या, विषम संख्या है तो विषम से कटेगी। दोस्तों ये 11 से नहीं कटेगी, ये कटेगी 17 से। अब कैसे पता था, क्योंकि मैंने मतलब इस क्वेश्चन कई बार कर चुका हूँ ना, आप लोग मतलब हेडा गिनती, लेकिन देखो इधर किससे कटेगा बता दे रहे हैं, ये कटेगा 17 से, बहुत बड़ी मतलब बड़ी संख्या से कटेगा, तो काटते हैं किससे कटेगा 17 से, जो कट जाएगा 17 का पहाड़ा 74 में, तो 17 × 51 = 68, 4 बार जाएगा 68 हो जाएगा। 74 में से अगर 68 घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा यहाँ पर 6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना निकाल तो कितना हो गया 65। तो 17 का पहाड़ा 62 में कितनी बार जाएगा, 17 51 तो 3 बार जाएगा, कितना हुआ 51 घटाएंगे तो 11 आएगा, वो कितना लिखा है ना 17 7 119 कितना बचा एक कितना आ गया 437। इससे इसको भाग दिए तो इतना भागफल आ गया। अब ये किससे कटेगा, उसको ये कटेगा 19 से, किससे कटेगा 19 से, 19 से काटते हैं तो 19 का देखो उधर 437, तो 19 का पहाड़ा 43 में 19 दूना 38, 3 को 2 बार जाएगा, कितना होगा 38, घटाओ तो यहाँ 13 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा 5, एक कैंसिल, कितना हुआ 57, 19 3 57 कितना है 23, तो कितना आएगा 23 ना। अब देखो 23 किससे कटेगा, 23 स्वयं से कटता है, तो 23 1 23 क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो हमारा कितना आएगा इसका आंसर 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 × 19 × 23। अब देखो तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट, नोट कर लो, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम। और क्वेश्चन दिया गया है 2 पार्ट 3 पार्ट है, सब लगाना है इसमें। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है 26 और 91, कह रहा है पूर्णांकों के युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, मतलब हमें संख्याओं को क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो हम इसे पहले नोट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है कितना, ए है दूसरे का फर्स्ट वाला, जिसमें दिया है कितना है 26 है और 91, कितना है 26 और 91। अब देखो 26 और 91 का हमें क्या करना है एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। अब चाहे एचसीएफ गुणनखंड में से निकालो या भाग में से निकालो, सॉरी चाहे एचसीएफ कैसे निकालो, तो हम अगर हमें दोनों लगाना है तो हम गुणनखंड में से लगाते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर भाग लगाएंगे तो सिर्फ एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ के लिए फिर गुणनखंड काटना पड़ेगा। इसके लिए अच्छा है कि दोनों एक साथ निकाल लेते हैं ना, सिखाया था, जब जो नहीं देखा जाता पहला वीडियो देख ली समझ में आएगा। अब देखो कितना दिया 26 और 91, तो
तो 26 का गुणनखंड काटते हैं और 91 का, देखो कैसे कटेगा। एक कटेगा सम संख्या 2 से, 2 1 के 2, 2 8 2 3 6 13 आ गया, 13 1 के 13 कितना आ गया 2 गुणे 13। और देखो 91 कितना आएगा, 13 से 91 7 से कटेगा, 7 से 13 आएगा और 7 के 7 ओ सॉरी 13 के 13 कैंसिल कर लेना, आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 26 का जो गुणनखंड आया और जो 91 का गुणनखंड आया, 26 कितना है 2 गुणे कितना 13 और 91 कितना है 7 गुणे 13। अब देखो हमें निकालना क्या है एचसीएफ और एलसीएम इन दो संख्याओं का। हम लिखते हैं एचसीएफ ऑफ इसका 26 और 91 का, और एलसीएम ऑफ किसका कितना है 26 और 91। अब देखो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट काउंट फैक्टर है ना, कितना है जो दोनों हमने शुरू में सिखाया था, जो दो मतलब संख्या हो अगर इनमें मिल रहा हो वो क्या होता है हमारा एचसीएफ, और जो ना मिल रहा हो अगर उससे भी मिले क्या होता है एलसीएम होता है। अब देखो क्या मिल रहा है, तो 13 मिल रहा है दोनों में, 13 लिख लिए, 13 क्या होगा हमारा एचसीएफ। लेकिन देखो एलसीएम में क्या होगा, ये 13 तो मिल रहा है इसे लिख लिए ना, लेकिन जो बच गया है उसे भी नोट करना है। देखो क्या बचा है 2 और 7, तो 2 भी लिख लिए और क्या लिख लिए 7 भी लिख लिए, गुणा करा देते हैं तो 13 दूना 26 गुणे 7, 26 गुणे 7, तो 7 7 6 42 को 4 बचा और 7 दूनी 14 4 18 कितना आ गया 182। अब देखो यहाँ से हमारा एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना आ गया 182। लेकिन हमसे बोला था कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ लिख देते हैं जांच, क्या लिखते हैं इस साइड में, यहाँ लिख देते हैं, नोट कर लेना, यहाँ लिख देते हैं जांच। अब देखो जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल। अच्छा बताओ दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दोनों पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या ना, ये तो गुणनफल मतलब यही तो होता है। तो हम इसे लिखते हैं कैसे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, वैसे वो लिखो कोई दिक्कत नहीं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या एचसीएफ गुणे का एलसीएम, हम यही सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ पर पहली संख्या कितनी दी गई, पहली संख्या ये जो है, दूसरी संख्या ये है। पहली संख्या कितनी है 26 रख लिए, क्या लगा है गुणा लगा दिए। दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी है 91 लिख लिए, और कितना लिखा है बराबर एचसीएफ कितना है, देखो एचसीएफ कितना है 13 लिख देते हैं। और देखो इधर साइड में कितना लिखा है एलसीएम कितना है, तो 182 कितना लिख देते हैं 182। अब देखो अगर दोनों साइड का गुणा करो बराबर सेम आएगा तो मान लो कि हमारा सवाल सही है। ये जांच करना है तो हम इसका गुणा कर देते हैं, देखो कितना आएगा 26 का 91 में, तो 26 गुणे 91 तो ये आएगा 26 और 9 54 में 4 5 बचा और 9 दूनी 18 5 18 5 23 18 5 23 ना, क्या 6 आ गया 4 6 कितना है 2366 ना, 2300 कितना है 66 2366। और इधर कितना आएगा देखो 13 चौका सॉरी 13 तो 26 के 6 2 बचा और 13 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा और 106 के 6 लिख देंगे 10 हासिल हो जाएगा और 13 के 13 10 23 कितना आया 2366। देखो बस सही है ना, सेम आया है। यही हमें सिद्ध करना था कि जांच कीजिए दो संख्याओं का जो गुणनफल है उनकी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल की क्या होता है बराबर, ये हमने सिद्ध कर दिया। नोट करो दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका दूसरा पार्ट कह रहा है, दूसरे में दिया गया है 510 और 92, कितना दिया है 510 और 92। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब देखो यहां से कैसे लगाते हैं 510 और कितना है 92, इनका क्या करते हैं गुणनफल कर लेते हैं, एलसीएम करके भी निकाल सकते हो, सॉरी भाग करके भी एलसीएम निकाल सकते हो, बट ये एलसीएम के लिए हमें गुणनफल करना पड़ेगा ताकि। अब देखो कैसे कटेगा, 2 से काटते हैं तो सम संख्या है 2 दूनी 4 1 बचा 10 हो गया तो 5 10 तो क्या उतर गया 0, समझो देखो उधर 2 से 2 दूनी 4 हो गया 1 बचा 10 1 हो गया 11 तो 5 10 हो जाएगा, तो बचेगा तो क्या हो जाएगा फिर बचेगा यहां पर 5 हो गया। अब देखो फिर किससे जाएगा विषम संख्या हो गया, देखो 2 से नहीं कटेगा 3 से काटते हैं तो 3 से कट जाएगा 3 8 24
8 बार जाएगा, एक बचेगा 15, 3 बचे 15। अब देखो फिर से 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6 नहीं कटेगा। अब 7 8 2 बजे 25 हो जाएगा ना। अब इसे काटते हैं किससे, इसे काटते हैं 5 से, कटेगा 5 से। देखो अभी सब संख्या है 5 से कटेगी, 5 1 के 5 कितना बचा यहाँ मतलब 3 5 7 35, 17 17 से कटेगा कितना आ गया हमारा पूरा खंड आ गया 92। को देखो तो 2 से काटते हैं, 2 4 8 एक बचा और 12 हो गया, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब देखो 23 आवाज संख्या स्वयं से कटेगी, 23 1 के 23। अब देखो यहाँ पर 510 और कितना है 92, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आया लिख लेते हैं यहाँ पर। कितना आया इसका, इसका आया है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और इसका कितना आया है, इसका आया है 2 गुणे 2 गुणे 23। हमें लिखना है क्या एचसीएफ, क्या लिखना है एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ कितना आया है, जो दोनों मिलता है ना, जो दोनों मिले हैं दोनों क्या मिल रहा है, यहाँ दोनों में से 2 मिल रहा है ये वाला, और कुछ मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा ना, तो क्या है 2 क्या हो गया हमारा एचसीएफ। और अगर एलसीएम निकालने की बात करें तो एलसीएम देखो ये 2 मिल रहा है इसलिए लिए, इसके अलावा क्या बचा है, इसके अलावा बचा है 3 5 17 और 2 23। तो इसे भी लिख लेते हैं 3 5 17, 3 5 17 और क्या है और लिखा है 2 और क्या है 23। गुणा करा देते हैं, 2 3 6 6 5 30, 30 गुणा 60 और 60 का 17 में गुणा करेंगे तो 17 छक्का 102, 102 और 0 कितना आ गया। इसका 23 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जब कर देते हैं तो 0 हो जाएगा, यहाँ नीचे पे गुणा देते हैं, ऊपर ले देते हैं कितना था 1220 था और कितना था 23, गुणा कर लेते हैं तो 3 जीरा में 0, 3 दूनी 6 और 0 3 1 के 3, 2 जीरा में 0, 2 दूनी 4, 2 जीरा में 2, 2 1 के 2, कितना आया 0 6 4 3 2, कितना आया 23460, 23460। ये क्या हो गया हमारा एलसीएम। अब हम जांच कर लेते हैं उसी तरीके से कैसे पूछी गई थी। तो देखो जांच करने के लिए यहाँ लगाते हैं जांच, वही सूत्र लगाएंगे क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर बराबर कितना है एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब देखो दोस्तों फटाफट करते हैं इसे। अब देखो पहली संख्या कितनी दी गई है 510, तो यहाँ लिखते हैं क्या 510। दूसरी संख्या कितनी है 92, तो 92 बराबर लगा है एचसीएफ कितना है हमारा 2, कितना है 2 और एलसीएम कितना है, एलसीएम आया है 23460, 23460। अब इसका गुणा कराते हैं तो गुणा कराने पर कितना आएगा 0 क्लियर ऐसे रहेगा 51 का 51 गुणे 92 करा देते हैं, 51 गुणे 92। तो देखो ऐसे करेंगे ऐसे रहेगा और 5 से कर लेते हैं, 5 में 10 0 1 बचा, 5 9 45 1 46, कितना आया 2 9 6 4, कितना आ गया और यहाँ पर 6 है 2 है 9 है और 0 है, तो हो गया हो गया 46920। और अगला देखते हैं उधर उधर आते हैं कितना आता है। देखो 2 से करते हैं, 1 2 जीरा में 0, 2 6 12 है 2 1 बचा और 2 4 8 1 9 और 2 3 6 और 2 नहीं 4, दोनों सेम है ना, बताओ हमारा सवाल क्या है सही है। तो ये ऐसे निकालना था, सिद्ध हो गया, नोट कर लो। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन 336 और 54। क्या बार बार करवाना हमने, कर दे रहा हूं जिसको ना है देख लो, जिसको आ रहा है स्वयं कर लेना। अब देखो इधर 336 किससे कटेगा 2 से ना, 2 से कटेगा तो 2 1 के 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 से कटेगा तो 2 8 16 और 2 4 8, 2 4 8 2 2 4, 2 2 4 2 1 के 2, 3 7 21 7 1 के 7, गुणनखंड कट गया इसका कितना है 54। तो 2 से कटेगा सम है तो 2 2 4 1 बचा 14 बन गया 214, 3 से कटेगा 3 9 27 और 3 त्रिका 9 और 3 1 3। अब देखो यहाँ से 336 और कितना है 54, इनका गुणनफल कितना आया, 336 का आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना बार है 3 4 बार है, 4 वाले लिया और कितना है 3 गुणे 7 और इसका कितना है, इसका आया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे। दोस्तों हमें निकालना क्या है एचसीएफ और एलसीएम।
तो HCF और LCM निकाल लेते हैं। देखो HCF जो दोनों में मिलेगा, दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में A2 मिल रहा है केवल, और क्या मिल रहा है, ये वाला 3 मिल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा ना, तो इसे लिख लेते हैं 2 कितना मिल रहा है, 2 लिख लिए इसे, और क्या मिला 3, तो 3 लिख लिए, कितना है पूरा कराने पर 2 दिए 6, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 6। देखो एलसीएम यहाँ लिख दे रहे हैं, समझ लेना। देखो एलसीएम कितना आएगा, दोनों में जो मिल रहा है उसे भी लिखना है, जो नहीं मिल रहा उसे भी लिखना है। तो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है 2 लिख लिए, और इसके अलावा 3 मिल रहा है 3 लिख लिए, और इसके अलावा क्या हुआ, ये 2 बचा है 3 बार, और 3 बचा है 2 बार, 2 बचा है कितनी बार 3 बार, और 3 बचा है 2 बार, इसके अलावा देखो यहाँ पर 7 बचा है, तो इतनी संख्या बची है। अब पूरा पूरा करा देते हैं। देखो 2 3 6 दूनी 12 पूरा 24 गुना 48, कितना हुआ 24 गुना 48 ना, 48 यहाँ 144, और 144 के बाद 3 में 144 पूरे 3 कितना आएगा, 4 3 12 2 1 बचा, और 3 4 3 4 12 13 3 1 बचा, 3 1 3 1 4 432, 7 से घटाओ 7 दूनी 14 के 4 1 बचा, और 7 1 21 22 के 2 हाथ बचा 2 7 4 28 29 30 कितना आया 3024। हमारे एलसीएम कितना आ गया 3024। अब इनके जांच करते हैं, तो हमारा पहला संख्या दी गई है कितनी 336, यहाँ पर रख देते हैं, और दूसरी संख्या कितनी है 54 में लेते हैं, बराबर कितना है, बराबर है कितना, एचसीएफ दिया गया है कितना है 6, और एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 3024। अब जब गुणा कराते हैं तो 6 से करेंगे, 6 4 24 के 4 2 बचेगा, और 6 दूनी 12 2 14 के 4 1 बचेगा, सॉरी, और 6 जमा 0 तो 1 हो जाएगा, 6 से कितना होगा 18, ये कितना आ गया 144। देखो इसे गुणा करोगे तो कितना ही आएगा, लिख देते हैं, आप कैलकुलेट कर लेना, 18144 ही आएगा। तो हमारा सवाल से तो हो गया। एक आपका था कि मतलब सिद्ध कीजिए कि पहली संख्या है और दूसरी संख्या है गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है बराबर, ये हो गया। अब नोट करो दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन बोला है भाज्य गुणनखंड के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस बार केवल एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और वो भी गुणनखंड विधि से। गुणनखंड मतलब फैक्टर मेथड जो लगा रहे थे, यही मेथड है। देखो दिया है पहला 12 15 21 कितना है, पहला दिया गया है 12 15 और कितना है 21, इसमें हमें चांस नहीं करना है, इसे रख कर देते हैं। अब देखो इसे कैसे करेंगे, गुणनखंड काट लेते हैं तीनों का, फिर फटाफट कर लेते हैं सेम से। अब देखो इसमें कितना है 12 है 15 है 21 है, गुणनखंड काटते हैं, देखो इसे फैक्टर करते हैं। अब देखो ये 2 से कटेगा, 2 6 12 सामने कट जाएगा, 2 6 12 और 2 3 6 और 3 1 के 3, देखो 15 कटेगा, 15 भी समय 3 से कटेगा, 3 बचे 15 और 5 1 के 5, ये भी कट गया। 21 देखो 3 से कटता है, दिशा में 3 7 21 7 1 के 7। अब देखो 12 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 3, कुछ भी लिखो उतना ही सही है, लेकिन लिख देते हैं। और देखो इधर 15 का कितना आया है 3 गुणे 5, और 21 का कितना आया है 3 गुणे 7। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया, तो दोनों जो समय मिलता है ना, क्या मिल रहा है देखो समय मिल रहा है, ये 3 जो 3 कॉमन है, ये वाला 3 जो है यहाँ पर मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है ना। जब 2 संख्या थी तो हम मतलब जब 2 संख्याएं दी थी दोनों में देखते थे, अब यहाँ 3 संख्याएं तीनों में देखना पड़ेगा, जितनी संख्या रहेगी सब में देखना पड़ेगा, जो मिलता है वो क्या होता है एचसीएफ। तो यहाँ क्या मिल रहा है केवल 3, तो 3 क्या है एचसीएफ हो गया। और एलसीएम की बात की जाए तो कितना होगा एलसीएम, क्या दिख रहा है यहाँ पर, लिख देते हैं, दिख रहा है एलसीएम कितना है। देखो ये जो 3 मिल रहा है इसे लिख लिए, इसके अलावा क्या बचा है, इसके अलावा बचा है 2 2 2 2 लिख लिए, और बचा है 5 और क्या बचा है 7। अब इनका क्या कराते हैं गुणा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 12 पंचे 60, 60 गुणे 7 7 6 42 कितना आ जाएगा 420, यहाँ लेते हैं कितना आएगा 420। हमारे एचसीएफ कितना आ गया 420, और एचसीएफ कितना है 3। नोट कर लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक था दूसरे का पहला वाला, अब दूसरे का दूसरा वाला। इसमें दिया है 17 23 और 29, कितना दिया है 17 23 और क्या 29। अब देखो 17 का गुणनखंड काटते हैं, कैसे कटेगा, 17 17 से कटती है, अभाज्य संख्या है 17 17,
देखो 23 किससे कटेगा, तो 23 23 से कटेगा, स्वयं अभाज्य संख्या है 23 के 23। और देखो जब 29 किससे कटता है, तो 29 भी अभाज्य संख्या है, 29 स्वयं से कटती है, 29 से 29। अब देखो हमारा क्या आ गया, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है थोड़ा। देखो 17 कितना है, 17 आया है, 23 का गुणनखंड 23 आया है ना। और देखो इधर ये कितना है 29, तो 29 का गुणनखंड 29 आया है। हमें निकालना क्या है, एचसीएफ ऑफ किसका किसका, 17 23 29। तो कोई से कहीं भी लिख देते हैं ऑफ में या ना लिखते हैं, लिखने में तो अच्छा लगता है बस, थोड़ा लगने लगता है कि एचसीएफ किसका है। अब देखो जो तीनों में रहा हो एचसीएफ, आप बताओ सर कि यहाँ पर कुछ तो मिल ही नहीं रहा, अब क्या लिखें। देखो भैया जब कुछ ना मिल रहा हो तो पीछे हम गुणे में एक मान सकते हैं कि नहीं, बताओ। यहाँ पर अगर गुणे में एक लिख दिए तो बताओ कुछ प्रॉब्लम, 17 के 17 तभी तो आएगा ना। जैसे यहाँ पर हम काट रहे हैं गुणनखंड, तो अगर एक से काट देंगे तो क्या तभी तो आएगा, तो ऐसे ही समझो। तो यहाँ पर अगर कुछ ना मिला करे, गुणनखंड वाला संख्याओं में कुछ ना मिल रहा हो, हमेशा एक समझ लो मिल रहा है, मतलब गुणे में एक लिखा है और उसे मिलाकर लिख दे, तो क्या मिल रहा है, तीनों तीनों केवल क्या मिल रहा है, एक। समझ लो एचसीएफ का भी जीरो नहीं आता, इसलिए क्या मिलता है, हमेशा एक मिलता है। अब देखो एलसीएम कितना आएगा, फिर एलसीएम किस पे, 17 23 29, जो तीनों मिल रहा हो, एक मिल रहा है, इसके अलावा देखो कुछ नहीं मिला, 17 23 और क्या 29। तो अब देखो इसका गुणनखंड काटो, सॉरी गुणा कर देते हैं, कितना आएगा, 17 के 17, 17 गुणे 23 गुणे 29, तो 23 गुणे 17 कितना आएगा, 17 3 51 के 1 5 बचा, और 17 दूना 34 5 39 कितना आ गया, 391 का गुणा 23 में, सॉरी 29 में, तो और 9 1 के 9 और 9 9 81 के 1 8 बचा, 9 3 28 8 35 कितना आएगा 35। और इधर 2 1 के 2, सॉरी 2 1 के 2 2 18 के 8 एक बच्चा 2 3 6 1 7 कितना हो गया, कितना आ गया, जोड़ लेते हैं इसे, कितना आएगा, तो यहाँ पर 9 आएगा, तो 9 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, 3 ले लेते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 8 5 13 3 1 बचेगा, और 7 3 10 11, तो कितना आएगा 11339, ये क्या हो गया हमारा एलसीएम। नोट कर लो, इसे गुणा ऐसे में कर देते हैं यहाँ। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। इसका तीसरा खंड दिया गया है, इधर वाला करते हैं, नोट करो। 8 9 और 25, 8 9 और 25 देखो निकालते हैं। वैसे फिर 8 से पहले काटेंगे, 2 से कटेगा, 2 चौक 8 और 2 दूना 4 और 2 1 के 2। 9 किससे कटेगा, विषम संख्या है तो 3 से कटेगी, 3 3 का कितना आता है 9 और 3 1 के 3। अब देखो इधर 25 किससे कटेगी, तो 25 से क्या 25 5 से कटेगी, 5 कितना 25 5 1 के 5। अब देखो 8 कितना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणनखंड है, और इसका कितना है 29 का, सॉरी 9 का 3 गुणे 3, और 25 का कितना आया है तो 5 गुणे 5। देखो सेम की तरह है, उसी पीछे एचसीएफ और क्या एलसीएम। अब बताओ जो दोनों में मिले, दोनों में कुछ नहीं, मतलब सब में, दोनों मतलब क्या सब में ना, यहाँ पर 3 है, तीनों में देखेंगे तो कुछ मिल नहीं रहा, देखो यहाँ पर 2 भी नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 5 है, कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या होगा एलसीएम एक, मतलब जुड़े में एक मान सकते हैं। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना होगा, पूरा गुणा करना पड़ेगा हमें, जो नहीं मिल रहा उसे भी लिखना पड़ेगा ना। जो नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे कितना 5 और गुणे 5, ठीक है। जो स्टार्टिंग से पढ़ता हुआ आ रहा है उसे पूरा समझ में आएगा अच्छे से, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाकर पीछे पढ़ लो, वीडियो पढ़िए। 2 दूना 4 2 3 6, सॉरी 4 दूनी 8 हो गया, 8 3 24 हो गया, 24 3 अब 72 गुणा 5 में तो 50, हाँ 5 दूनी 10 0 एक बच्चा, और 5 7 35 1 36। अब इसका गुणा 5 है, फिर से करेंगे तो कितना आएगा 5 0 में 0 और 5 6 के 30 0 3 बचा, 5 3 15 3 18 कितना आ गया 1800। हमारा गुणा कितना आ गया एलसीएम 1800, बस हो गया, एक नोट करना था। एचसीएफ एलसीएम हो गया, नोट कर लो, रब कर देते हैं साथ। तीसरा पार्ट था, ये कौन सा था तीसरा पार्ट, ये सारे क्वेश्चन नंबर 3 के थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला था, दूसरा था, तीसरा शायद कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं।
दिया है यदि HCF 306 और 657 का 9 दिया है। मतलब जो HCF है 306 और 657 का वो 9 दिया गया है। तो पूछ रहा है तुमसे कि LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्याओं का HCF दिया है और LCM हमसे पूछ रहा है, तो तब कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है HCF ऑफ किसका 306 है और 657, पहले से लिख देते हैं 306 और 657 कितना दिया है 9। इन दो संख्याओं का HCF कितना दिया गया है 9 और पूछ क्या रहा है हमसे LCM ऑफ, मतलब LCM पूछ रहा है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लासा कितने की देगा 306 और 657, इन दो संख्याओं का LCM से पूछ रहा है। अब देखो समझो, यहाँ पर हम सॉल्व करें, यहाँ से क्या करें सॉल्व करें तो देखो यहाँ पर पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या दी है 306 दी है ना, और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या राइटिंग पढ़ लोगे ना, दूसरी संख्या कितनी है 657, बहुत सुंदर लिखता हूँ देखो इधर, देखो इधर। अब हमें LCM कितना दिया गया 9, निकालना क्या है LCM। अब बताओ अगर पहली संख्या पता हो, दूसरी संख्या पता हो, ये CF पता हो, LCM कैसे निकले। हमने इस सूत्र पढ़ाना क्या वाला है, ये सूत्र था क्या वाला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, कौन सा दूसरी संख्या बराबर क्या HCF और गुणे क्या LCM। हमने इस सूत्र को पढ़ा था नहीं, पढ़ा था ना। अब देखो पहली संख्या कितना दिया है, यहाँ पहली संख्या दिया है 306, तो 306 रख दिए, पूरा दूसरी संख्या कितना है 657 रख लिए, बराबर HCF कितना दिया गया है 9, तो 9 रख लिए, LCM कितना है पता नहीं, इसे पता करना है। ठीक, अब देखो लग गया सवाल, LCM निकालना है तो LCM ऐसे रहने देंगे यहाँ पर, ये देखो ये 9 किसमें है, गुणा में ना, कहाँ जाएगा भाग, गुणा को उल्टा भाग मतलब क्या होता है बटे में ना, तो कितना है 306 लिखा है और गुणा कितना है 657 बटे कितना आ जाएगा, ये 9 आ गया नीचे। अब देखो हम इस 9 से ये वाला कैंसिल होगा, तो 9 से कटेगा तो 9 3 27, 3 बार जाएगा, कितना बचा 28 29, तो 3 बचा है ना, 9 4 36 कितना है 34, और जब 34 बचा है 600 कितना है 57, ये गुणा करते हैं क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा, यहां लिखते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ कितना 34 गुणा 657 में 34 गुणे 657। अब देखो करते हैं तो 4 सत्ते 28 के 8 हाथ से बचा क्या 2 और बचा फिर 4 पंजे 20 2 22 के 2 बचा 6 24 2 हो जाएगा 26, 4 7 21 के 1 2 बचा और 5 3 15 2 17 के 7 1 बचा और 3 और 6 3 18 19 होगा। जोड़ो कितना आएगा, एक जोड़ देना यहाँ से 9 1 10 1 11 एक हासिल तक कितना होगा 12 और बचा कितना 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 कितना 2, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पर 22,338। नोट कर लो ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।